everyone to AJ क्लासेस टुडे। आज हम लोग करेंगे रीजनिंग का स्पेशल एडिशन कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ स्पेशल एडिशन मतलब क्या हो रहा है। स्पेशल एडिशन मतलब ये हो रहा है कि इस कोडिंग डिकोडिंग का जो पूरा चैप्टर है, जितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उन सब को हम लोग इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि पूरा कंप्लीट कर लें। इसलिए वीडियो लॉन्ग होने वाला है और इसीलिए इसको ये टाइटल मिला है स्पेशल एडिशन। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्रिप्शन बटन टिप दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले, और लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगा। कुछ चीज़ तो क्या है कि पुराने लोगों के लिए, जो कि न्यू कमर्स हैं, उनके लिए ये नया होगा, लेकिन पुराने लोगों के लिए क्या है कि रिवीजन है, जस्ट रिवीजन, एक क्विक रिवीजन के लिए आप ये वीडियो को देख सकते हैं अच्छे से। ये वर्ड से हम लोग सभी वाकिफ़ है जब भी कोडिंग एंड डिकोडिंग करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लेटर्स जो होते हैं वो 26 होते हैं पूरे। ठीक है, तो इस 26 को हम लोग 5 के डिविजिबल में तोड़ देते हैं। जैसे कि ये ई का पोजीशन 5 हुआ, जे का 10, 15, 20, 25, इस तरह से तो हम लोग तोड़ते हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला बोला जाए, जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है अल्फ़ाबेट रिलेटेड, वो यही होता है कि इन तमाम चीज़ों का जो अल्फ़ाबेट्स जितने हैं, इन तमाम का पोजीशन आप याद कर लें। तो ये इजोती मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ अस हम लोग जानते हैं। चलिए, इसके अलावा कुछ मैं लाया हूँ, जैसे कि एच के पोजीशन में अगर हम लोग सिर्फ दिमाग में यहाँ और यहाँ मिला दें तो वो 8 बन जाता है। तो याद रखने के लिए आसानी हो सकता है, एच का पोजीशन 8 होता है। ठीक है, वैसे ही ये H8 हो गया, ये अलग से आ गया, इसलिए मैं अलग से बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ क्यों अलग से बता रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है कि क्वेश्चन में कभी भी कुछ भी लेटर आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि आपके एकदम 5 मल्टीपल्स में है। 5 मल्टीपल्स को याद करने में भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन एक एडवाइस रहेगा, जब भी क्वेश्चन मिलता है क्वेश्चन पेपर, साइड में फटाक से इजोती लिख के 5, 10, 15, 20, 25 लिख दिया करें, ताकि आपका जो रीजनिंग का क्वेश्चन है वो फास्ट हो सकेगा। ये जैसे 8 हुआ, ये एक अलग ट्रिक हुआ। हम लोग जानते हैं G7 कंट्री एक होता है ना, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ का एक समिट होता है G7। तो इस तरह से भी आप G7 को याद कर सकते हैं कि G का पोजीशन जो होता है वो 7 होता है, और ये सब तो याद रखना ही है। ठीक है, लेकिन ये दो एक स्पेशल एडिशन के तौर पे मैं आप लोगों के सामने रखा हूँ, आप लोग याद कर सकते हैं। और एक याद कर सकते हैं कि K और J के बारे में, या JK के बारे में। ठीक है, J पहले आता है, K बाद में आता है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है भाई, जम्मू एंड कश्मीर बन रहा है। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर में 10-11 गोलियां चलती हैं, है ना, हर दिन ही चलती हैं कम से कम। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में 10-11 गोलियां हर दिन चलती हैं। तो ये देखिए, जम्मू का J से K 10 हो गया, K से 11 हो गया। ये एक छोटा सा हिंट एंड अ ट्रिक, छोटा सा ट्रिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वाला है। लेकिन ये सब भी अगर आपको एडिशनल याद रहता है, तो अगर H या K रिलेटेड कुछ आता है तो आप फौरन कर सकेंगे। ऐसे नहीं कि आप याद करेंगे कि E के बाद अच्छा F G H 8 होगा, तो भी टाइम लग रहा है। 1-2 सेकंड भी अगर आपका सेव होता है तो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सेविंग एंड रीजनिंग में। जितना कम से कम टाइम लीजिएगा तो बाकी क्वेश्चंस को करने में आसानी होगा। रीजनिंग बहुत ही इजी होता है, ये याद रखिएगा, बट अगर आप उसमें भी टाइम कंज्यूम कर रहे हैं तब वो पेपर को हार्ड कर देता है। ठीक है, मैथ्स में टाइम रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। NTPC में भी वही कोशिश करिएगा। चलिए, हम लोग इसके कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। उससे पहले एक अल्फ़ाबेट रिवर्जन भी देख लेते हैं कि अल्फ़ाबेट रिवर्ट करके भी इसी टाइप में आता है। तो चलिए, अल्फ़ाबेट के जो अलग अलग क्या होते हैं कि किसी क्वेश्चन में बोलता है कि इफ़ कोड ऑफ दिस वर्ड इज़ दिस, तो क्या करता है, अल्फ़ाबेट को रिवर्ट करता है। तो हम लोग अल्फ़ाबेट का रिवर्ट करने का भी तरीका देख लेते हैं कि A to Z होता है, तो A का अपोजिट लेटर, अगर हम लोग एक नंबर दे रहे हैं यहाँ से, अगर 1 देख रहे हैं तो A हो रहा है, फिर उल्टा में 26 सबसे पहला नंबर हुआ, तो इस पोजीशन में हम लोग अरेंज करेंगे। इसको आप सिंपली याद कर सकते हैं, अमेज़न का जो सिंबल होता है स्मॉल a रहता है, सॉरी। ठीक है,
तो उसमें कुछ इस तरह से एक सिंबल बना रहता है, तो वो A to Z बताने के लिए रहता है। अमेजन को याद रखिएगा तो A to Z याद हो गया। फिर B आता है तो BOY बॉय होता है, B का अपोजिट हो गया Y। कोक्स हम याद रखते हैं COAX, एक बहुत ही मीनिंगफुल वर्ड होता है। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या होता है मीनिंग, ठीक है। डिसगाइज करने को भी बोलते हैं कोक्स, ठीक है। तो C का X हो गया। माउंटेन ड्यू हम लोगों का फेवरेट ड्रिंक, D का W हो गया। इस तरह से और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि लव, LOVE, सॉरी थोड़ा इंक कम हो गया, LOVE, इसका मतलब क्या, लव है तो L का अपोजिट O होगा, O का अपोजिट L होगा, एंड वाइस वर्सा, V का अपोजिट E, E का अपोजिट V। यहाँ E था तो ये V बताने के लिए मैं यहाँ से एक अलग सा नाम ले लिया। E के बाद आपका आता है F, तो F का U होता है, ठीक है, आप FU याद रख सकते हैं। F के बाद आता है G, GT रोड याद रखिए, GT रोड, तो G का अपोजिट हो गया T। H हायर सेकेंडरी, HS, ठीक है, हायर सेकेंडरी भी याद कर सकते हैं। फिर I का R होता है इराक, हो सकता है ईरान, आप वर्ड देख सकते हैं, तो दोनों में IR एक साथ आता है। तो इस तरह से I and R आर अपोजिट टू ईच अदर। I के बाद जो आता है J, इस J को आपको याद कर लेना होगा। इसका अनफॉर्चुनेटली कोई ट्रिक अभी तक नहीं निकला, तो मुझे भी नहीं याद आ रहा, ठीक है। J का Q होता है, K का आप याद कर सकते हैं कोलकाता पुलिस, और अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो इंग्लैंड के काफ़ी फेमस प्लेयर जिनका एक KP नाम से भी मशहूर है, केविन पीटरसन, इनको पीछे में जर्सी में इनका KP लिखा रहता है, तो KP भी आप याद रख सकते हैं। K का अपोजिट P हो गया। उसके बाद L का अपोजिट तो हम लोगों ने यहाँ देख लिया, और लास्ट जो होता है वो M का अपोजिट N और N का अपोजिट M। तो इसको पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको ये एक ट्रिक के तौर पे याद रहे। तो ट्रिक से याद आसानी से होता है, हम लोगों ने पहले भी देखा है कितने बार AJ क्लासेस में ट्रिक से ज़्यादा जल्दी याद हो जाने में आसानी होता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, इसके कुछ सम्स देखते हैं और फिर नेक्स्ट टाइप की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन हम शेयर किया है, देखिए इस तरह सा क्वेश्चन आता है इफ़, जैसे ये पार्ट 1 जो हम लोग कर रहे थे अल्फ़ाबेट वाला, उसमें आता है कि इफ़ ACEG इज कोडेड एज FHGL देन कोड फॉर डेथ, डेथ का क्या कोड होगा। तो हम लोगों को सबसे पहले जो फाइंड करने का रहता है वो ये रहता है कि इन दोनों के रिलेशन को फाइंड आउट कर ले। अगर इन दोनों का रिलेशन हम लोगों को मिल जाता है तो उस रिलेशन के मुताबिक इसमें पुट करेंगे और चारों ऑप्शंस में मैच कर देंगे, ठीक है। तो एज वी कैन सी A के बाद B C D E F, 5 का डिफरेंस में आ रहा है ना, B C D E F, 5 ऐड करते हैं। तो ये याद रखिएगा कि जब भी A से ऐड करते हैं तो A को काउंट नहीं करेंगे, B C D E F, ठीक है। वैसे ही C में भी 5 का ही हो रहा है, सेम इसमें भी 5 का हो रहा है और इसमें भी 5 का हो रहा है। तो एक रिलेशन मिल गया कि सबके साथ 5 को एडिशन कर लेना है। तो अगर हम लोग इसमें D को 5 ऐड करेंगे तो E F G H I ऐसे भी लिख सकते हैं, या अगर आपको पोजीशंस याद है इजोती के तहत, जो इजोती वाला रूल था, तो उससे आपको याद रहेगा कि 5 में ये है तो 10 में कौन होगा, 10 में क्या होता है, J होता है, फटाक से हो गया। A 1 होता है जो कि होता है 1, और इसमें अगर हम लोग 5 ऐड करेंगे तो वो क्या देगा, 6 देगा। F होता है 6 क्योंकि 5 ये है। T, तो T में 5 ऐड कर लेना है, और तो T होता है तो आपका 20, तो 25 कितना होगा, Y हो गया। देख रहे कितना इजी हो रहा है। बस आपको पोजीशन याद भी करना ज़रूरी है इस टाइप के क्वेश्चंस में, अगर आपको टाइम को सेव करना है। इस रीजनिंग के पोर्शन में अगर आप टाइम सेव कर पाते हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बाकी सब क्वेश्चंस को अप्रोच करने में। एंड मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट इंपॉर्टेंटली जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन में भी आपका काफ़ी वक्त बच जाता है। ये मैं बता रहा हूँ NTPC के लिए, क्योंकि NTPC इज अराउंड द कॉर्नर, इट माइट टेक प्लेस इन द 15 दिसंबर, सो वी आर होपिंग इफ इट टेक प्लेस वी आर रेडी, ओके। तो H का पोजीशन आपका होता है 7, तो अब 7 में आपको 5 ऐड कर देना है तो हो जाएगा 12, तो ये हो गया L12। देखिए कितना जल्दी हो रहा है। यही है पोजीशन याद करने से क्या होगा कि आपका रिलेशन भी जल्दी बनेगा। नेक्स्ट जो है टाइप है
उस पे हम लोग जाते हैं जिसका नाम है नंबर कोडिंग। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के तरफ आगे बढ़ गए हैं। तो ये जो टाइप है इसको बोलते हैं नंबर कोडिंग। जो कोडिंग हम लोगों ने याद किया नंबर का कि ई होता है 5, जे होता है 10, उस तरह का कोडिंग, ठीक है। तो उसके दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कभी क्या देता है कि जैसे इफ़ फीड एक वर्ड दिया जिसका मीनिंग दिया 20 और एक और वर्ड दिया जिसका मीनिंग या कोड हम लोगों को बताना रहता है। एक रहता है दूसरा टाइप जो रहता है, ये पहला टाइप का क्वेश्चन है और ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। ये पूछता है कि इफ़ अर्थ इज़ कोडेड एज इतना बड़ा, एक कोडिंग दिया, पेल इज़ कोडेड एज 2134 और फिर पर्ल का ढूंढने देता है। तो इसमें क्या रहता है, इसमें आपका कोई भी मल्टीपल ऑपरेशंस हुआ हुआ रहता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो सकता है इसमें किया हुआ हो। इस केस में मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, है ना। बॉडमास वाला रूल जो होता है उसी में ये चारों ऑपरेशंस हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले प्लस का ही रूल देखते हैं। तो प्लस में क्या होगा, अगर एफ का पोजीशन देखेंगे तो वो होता है 6, फिर ये 5, फिर ये 5, फिर ये 4, ठीक मैच हो जा रहा है। 6 4 10, 10 10 20, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है कि ये सब के पोजीशंस को ऐड किया गया है। तो वैसे बी के पोजीशंस क्या हुए 2, आर के 18, ई के 5, ए के 1, डी के 4, इसको ऐड कर लीजिए। 18 दूनी 20, 20 और 1 30, 10 30 हमारा आंसर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप है उसमें आपका एक सिर्फ सिंपली बहुत ही इजी टाइप है ये वाला। इसमें जो अर्थ का ई के लिए जो वर्ड यूज़ हुआ 4, वही यहाँ पर ई के लिए यूज़ होगा 4। बहुत ही इजी होता है ये वाला। पी के लिए यूज़ किया गया 2, तो यहाँ 2 आ गया। ए यूज़ किया गया है 1 के लिए, देखिए ये ए भी 1 दे रहा है तो मतलब 1 होगा। आर हमारा तीसरा 5 हो गया। एल यहाँ से मिल रहा है 3, आंसर। ये बहुत ही इजी टाइप होता है, लेकिन क्या होता है कि अगर ये कॉम्प्लिकेटेड कर लेगा, बड़ा बड़ा वर्ड रहेगा, तो उसमें से हम लोगों को खोजने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अगर यही सोचिए असैसिनेशन रहता है, असैसिनेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के मुताबिक। जो मैं पहले क्लास में बता रहा था कमिटी के बारे में, ये वाला भी बार बार पूछता है। तो असैसिनेशन टाइप का एक वर्ड दे दिया, उसका कोड दे दिया, तो अब सब में थोड़ा सर्च करना मुश्किल होगा। ये तो मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ इसलिए छोटा वर्ड लिया। वो लोग अगर कंपटीशन को टफ करना चाहे तो ऐसे ही बड़े वर्ड्स को यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान टाइप का हो गया नंबर कोडिंग। नेक्स्ट जो कोडिंग होता है वो होता है मिक्स्ड लेटर कोडिंग। ये पीएससी के एग्जाम्स में भी काफ़ी आते हैं। चलिए देखते हैं कि वो किस तरह से अप्रोच करना पड़ेगा उसको। ये हमारे सामने एक अलग टाइप का क्वेश्चन आया है कोडिंग डिकोडिंग का, मिक्स्ड लेटर कोडिंग। ये काफ़ी पीएससी एग्ज़ाम्स में मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम टाइम्स हम लोग देखते हैं कि ये पीएससी एग्ज़ाम्स में देता है, क्योंकि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। मैं इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करता हूँ मैं सिंपली बता देता हूँ। लोग चाहते हैं कि जस्ट यहीं से क्वेश्चन पेपर में देख के समझे कि अरे हाँ यहाँ बॉयज़ दिया, यहाँ इंटेलिजेंट दिया, ये वैसे करने जाइएगा बहुत टाइम लग जाएगा। सिंपली आप अपने आंसर पेपर या क्वेश्चन पेपर का जो साइड में रफ पेज रहता है वहाँ लिख दीजिए क्या मतलब निकल रहा है। एडीजी में क्या लिख रहा है, बॉयज़ आर इंटेलिजेंट, बॉयज़ आर इंटेलिजेंट, आई करके भी कर लीजिएगा तो चलेगा। एक है GAM दिया हुआ, मतलब एक छोटा AM, ठीक है, उसका मतलब बोला सेलेक्ट इंटेलिजेंट बॉयज़। अब अपने से पूरा मत लिखिए, IN भी लिखिए, आई लिखिए, काफ़ी है। फिर एक दिया AGP, AGAM था, AGP, ठीक है। तो इसके बारे में दिया इनकरेज, ये एक नया वर्ड है। अगर इनकरेज होता तो इसमें जो इकलौता है वही हो जाता, लेकिन यहाँ पर सेलेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। अगर इनकरेज रहता तो यहाँ पर सिर्फ एक ही है जो GP यूज़ हो रहा है, और ये इनकरेज सिर्फ इसी सेंटेंस में यूज़ किया गया है, इनकरेज इंटेलिजेंट बॉयज़। तो फटाक से आंसर आप P दे सकते थे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है सेलेक्ट को निकालना है। तो सेलेक्ट को निकालने के लिए देखिए, सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर क्या क्या कॉमन हो रहा है। ये A, ये G, A, ये G, और ये A, ये G। तो इतना तो पता चल गया कि A या G जो है या तो वो इंटेलिजेंट को कैरी कर रहा है या वो बॉय को कैरी कर रहा है। ये सिंपल हो गया, क्योंकि ये देखिए A और G, यहाँ A और G, इंटेलिजेंट बॉयज़, इंटेलिजेंट बॉयज़, इंटेलिजेंट बॉयज़।
काट दीजिए, ए और जी आंसर नहीं होगा, पी भी आंसर नहीं है, हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर पी आ रहा है इनकरेज के लिए, ये हट गया। अब क्या बचा हमारे पास, एक एम ही तो बचा है और एक डी बचा है। एम और डी को हम लोग निकाल सकते हैं इसी रिलेशन से कि यहाँ पर बॉयज़ आर दिया है तो डी आर हो गया, एम बच गया तो एम हमारा सेलेक्ट हो गया। देखिए कितना देरी, ज़्यादा कुछ नहीं लगा, ये मैं बताने के चक्कर में कुछ बॉयज़ को ज़्यादा लिख दिया। आप शॉर्ट में लिखिएगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पेपर से सॉल्व करने का कोशिश करिएगा तो आई एम टेलिंग यू विल टेक अ लॉट अमाउंट ऑफ टाइम विच इन कंपेरिजन टू व्हाट आई हैव डन हेयर। ओके, जो मैं यहाँ किया हूँ बहुत ही आसान तरीका है, आप अपने क्वेश्चन पेपर के साइड रफ एरिया में लिख लीजिए और उसको फौरन देखिए कैसे, क्योंकि ये क्या है कि लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, ये यहाँ लिखा हुआ है कि अब हमारा जो एग्जाम में सिर्फ एक ही क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है ना, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उस वक्त जो है प्रेशर ज़्यादा रहता है। चुपचाप से लिख लीजिए, जो टाइम लगेगा लेकिन जल्द ही सॉल्व होगा और करेक्ट सॉल्व होगा। इंस्टीड अगर आप इस तरह से करते कि अरे हाँ यहाँ सेलेक्ट है, यहाँ वो कहीं भी नाइट आँख का फेराफारी हुआ और आई क्लॉक पे गया, अरे यार अब आधा घंटा बाकी, गया ये क्वेश्चन गया। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सब्र, पेशेंस का बहुत रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट टाइप की तरफ। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको कहीं भी नेट वगैरह साइट में मिल जाएगा, आप चेक करके थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, एक और होता है मैट्रिक्स कोडिंग जो कि एसएससी में आता है, इसलिए मैं उसको नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं उसका टाइप आप लोगों के सामने बता दूंगा कि किस टाइप के होते हैं और कैसे अप्रोच करते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसको मैं जस्ट ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि एनटीपीसी को हम लोगों ने फोकस में बनाया है कि इसी के लिए प्रिपरेशन करना है, तो एनटीपीसी में ये क्वेश्चन नहीं आता है, मोस्ट प्रोबेबली ये आता है एसएससी सीजीएल वगैरह में, ठीक है, या सीएचएसएल में आता है। ठीक है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल में आएगा या कंबाइंड हाई सेकेंडरी लेवल, ये दोनों उसी टाइप में आता है। तो ये क्या रहता है, एक मैट्रिक्स बॉक्स बना हुआ है। मैट्रिक्स हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा, जिसमें रो एंड कॉलम के बारे में पढ़ाया जाता है कि ये इस तरह से रो होता है और इस तरह से कॉलम होता है। ठीक है, रो एंड कॉलम बना के हम लोग ये एक मैट्रिक्स बनाते थे, ABCD है ना, इस तरह का ही ये फॉर्म रहता है। यहाँ पर इसके कुछ रोज में लिखे हुए नंबर्स होते हैं, यहाँ कॉलम्स में कुछ एक वर्ड को निकालने बोलता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन अपने से बनाया है वार्ड, WARD, इसके कुछ ऑप्शंस बनाए हैं A and B। तो इसको पढ़ने का तरीका ये है कि जैसे पहला ऑप्शन बोल रहा है कि हमारा बोल रहा है कि W के लिए 2 2, तो इस तरह से पहले जाएंगे रो में, ये 2 हुआ, फिर कॉलम में भी ये 2 हुआ, हाँ तो W हमें मिल गया, तो ये सही हो रहा है। फिर 1 1, तो यहाँ पर 1 1 यहाँ पर है ये वाला। अच्छा, ये डायग्राम थोड़ा सा इल्टा फिल्टा हो गया, लेकिन जो भी है इसी तरीके से हम लोगों ने फाइंड करना पड़ता है। यहाँ पर 1 1 हो रहा है, यहाँ पर A हो रहा है। ठीक है, ये चेंजेस रहता है नंबर में। ठीक है, तो आपको खाली बस एक बेसिक आइडिया देने के लिए मैं ये ड्रॉ किया हूँ, क्योंकि आपको आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से करते हैं। तो सिंपली याद रखिएगा कि एसएससी का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको इसी क्वेश्चंस को C नंबर से अप्रोच करना होगा, लेकिन अगर आप PSC वगैरह दे रहे हैं तो A से ही अवॉइड स्टार्ट करिएगा। ये एक छोटा सा ट्रिक है जो मैं अभी जितने साल से एग्ज़ाम दिया हूँ उसमें से मैंने निकाला है कि अगर आप SSC वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मैक्सिमम आंसर C या D होता है, इसीलिए C से स्टार्ट करना बेटर है, टाइम सेविंग है। और अगर आप PSC वगैरह के एग्ज़ाम में कभी मैट्रिक्स कोडिंग आ गया तो A से स्टार्ट करिएगा तो सबसे पहला आंसर ही होता है, क्योंकि आदमी C वाला कंसेप्ट लगाता है और PSC वाले कुछ और ही सोचते हैं। ठीक है, आसान सोचते हैं इसीलिए। चलिए नेक्स्ट टाइप करके हम लोग अपना ये स्पेशल एडिशन जो कोडिंग के लिए मैं निकाला था उसको कंप्लीट करते हैं। मैं तो सोचा था कि 30 मिनट लग जाएगा, चलिए 20 मिनट में कोशिश जारी है। आप लोग अपना सपोर्ट को थोड़ा बढ़ाइए। मैं देख रहा हूँ कि वीडियो में कोई लाइक वगैरह नहीं, कमेंट नहीं, कुछ बताइए तो कि सजेशन तो दीजिए कि मैं क्या करूँ, नहीं करूँ या क्विट कर दूँ। आज के हम लोग अपने आखिरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस में पहुँच गए हैं और आप देख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है 5th टाइप एंड इट इज़ द लास्ट टाइप ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो ये बोलता है कि इफ़ विंड इज कॉल्ड ऑरेंज, ऑरेंज इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड स्काई, स्काई इज कॉल्ड ब्लैक, ब्लैक इज कॉल्ड वाटर, देन व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है लेकिन आसान होता है अगर आप प्रैक्टिस करके जाइएगा।
ठीक है। तो कलर ऑफ स्काई हम लोगों को फर्स्ट हम लोग को समझना होगा कि स्काई का कलर क्या होता है। ये माइंड में तो याद ही रहता है, मैक्सिमम इजी क्वेश्चंस पूछता है, कलर ऑफ वाटर ब्लू, ऐसा टाइप का, ठीक है। स्काई ब्लू पूछा, ठीक है। ये तो हमारे दिमाग में। अब हम लोग को सर्च करना है कि ब्लू का कलर हम लोग क्या दे रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा ऑरेंज इज ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड स्काई, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्योंकि स्काई ब्लैक है वो तो बात का बात है, हम लोग को देखना ये है कि कलर, ये आंसर होना चाहिए। तो इसका कलर कोड क्या दिया है, तो स्काई दिया है, तो स्काई हमारा आंसर हो गया। सिंपल एज दैट, ठीक है। इस तरह से आप और भी प्रैक्टिस करिए और देखते रहिए एजे क्लासेस। और मैं इंडियन ज्योग्राफी का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जल्द ही आप लोगों के साथ लाऊंगा। जब तक के लिए टेक केयर।